जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न। चलते हैं आज का हम लोग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों, उस पर हम लोग सरसरी निगाहों से देखते हैं कि ना जीवन में आनंद है पूरा भरपूर। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवन में आनंद है कि आनंद में जीवन है, बात तो एक ही होगा कि नहीं। तो आज देखिए, आज तो ऐसे देखिएगा आप लोग, डेट देखिए तो 4 मार्च 2024 हो गया कि नहीं। देखिए, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों को फेंट फाट समझ आए ना, दोनों को मिलाकर ही चलना है ताकि धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ रहे ना, जीरो टू हीरो, बॉटम टू ब्राइटनेस तक हम लोग को जाना है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है कि हमने आज क्या सीखा, उस पर ध्यान देना। ये नहीं कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। समझे ना, फ्रूटफुल मतलब समझ ना रिजल्ट हो। अदरवाइज लगे कि भाई काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब है नहीं, तो हो जाएगा परछन रोजगार वाला हो जाएगा ना। और देखिए, तो आज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी है। इस बात को आप लोग यदि करेंट अफेयर्स को अपडेट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक तो मैं लिखा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मुझे भी लगता है ना कि गलती लिख दिया, फिर लगता है कि ना सही लिखा था। ठीक है, तो एवरग्रीन सीरीज चल रहा है, जिसको समझ लीजिएगा। एवरग्रीन सीरीज जो चल रहा है वर्ड मीनिंग का वही है, समझ है ना। तो आइए, कल तक हम लोगों ने देखा था जी से, समझ है ना, जिसमें गोल वोल वाला था, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल वाला जो बताए हुए थे। इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन इसको तो जानना होगा ना। गोल मतलब क्या होता है, उद्देश्य हो रहा था। खैर देखिए, पहला देखिए HARM, हार्म। हार्म मतलब, हार्म मीन्स नुकसान, समझ है ना, खतरनाक। हैंडसम, कुछ लोग पढ़ते हैं हैंडसम, डी यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। अब क्यों होता है, इस क्यों का जवाब आगे मिलेगा। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, आपको खाना बनाना है, खाना बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन लोग खाएंगे, कौन कौन गेस्ट आएंगे, वे बाद में सोचिएगा। पहले खाना आप तैयार कीजिए, उसके बाद गेस्ट को इनविटेशन दीजिएगा। ठीक है, पहले खाना बनवे ना कि या गेस्ट को आप इनवाइट कर लीजिएगा। तो आ जाएंगे तो कहेंगे भाई खाना लाओ, भूख लगी है भूख लगी है। लोगों के पास समय कम है, बात समझ है ना। पहले खाना बना लिया जाए हम लोग। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। हैंडसम मीन्स सुंदर, आकर्षक, लुभावना, तमाम तरह के इसका अर्थ होंगे, सभी का जिक्र आप कर सकते हैं। आप जिधर भी पढ़िएगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अनुसार उसको लिंक करना होगा, रिलेट करना होगा। वी हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीवेयर। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हियर एंड देयर, समझ है ना। हैपन, HAPPEN, हैपन। हैपन मीन्स घटित होना, घटना, घटित होना। अब लोग कहते हैं ना व्हाट्स हैपन, व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज चैटिंग वैटिंग करते हैं, तो आजकल तो वे वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी प्रकोप है, समझ है ना। हार्डली, HARDLY, हार्डली। हार्डली मीन्स मुश्किल से। मैंने लोग कहते हैं कि हार्डली क्या मतलब, मुश्किल से मतलब हार्डली हम कंप्लीट किए हैं, हार्डली है, हार्डली कंप्लीट हुआ। ये तो काम संपन्न किए, ये तो काम कंप्लीटेड हुआ, बट हार्डली बहुत मुश्किल से हुआ, इम्पॉसिबल था, जिसको मैंने पॉसिबल में तब्दील किया, कन्वर्ट किया। ये 5 नंबर देखिए, HARMONY, हारमोनी। हारमोनी मीन्स सामंजस्य, समरसता, मैत्री। देखिए, मैं फिर बार बार आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ सकता है, अंतराल, समझ, क्लास का जो टाइम इंटरवल है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा कंटेंट को देखिएगा इस पर्सपेक्टिव से कि आपको कितना लर्न हो रहा है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको यहीं पे याद हो जा रहा है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे, नहीं तो एक बार इसको लिखिए या इसको शॉर्ट्स के थ्रू कर लीजिए बाबू, देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे तो डिक्शनरी भी आपके पास होगा, ऐसा बात थोड़ी है।
HARSH, हार्ट्स, हार्ट्स मीन्स कठोर, कठोर। H7 में देखिए HEAVEN, हेवन, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेवन हेवन मीन्स स्वर्ग। HEARTH, हॉट, हॉट मीन्स चूल्हा, भट्टी। अब देखिए स्टोव मीन्स होता है चूल्हा भी होता है, स्टोव मीन्स भी चूल्हा ही होता है, समझ है ना। तो देख लीजिएगा गैस मतलब भी चूल्हा ही होता है, देखिएगा ना। गैस एक सिलेंडर को अलग हो जाता है, समझ ना। गैस सिलेंडर मतलब गांव में भी लोग को बोलचाल का प्रयोग कर लेते हैं। गैस तो भाई होता है, अगर सिलेंडर अलग हो जाता है तो गैस, समझ है ना, कहते लोग गैस खत्म है, गैस अलग हो गया। लेकिन देखिएगा हमारे जो मतलब क्या कहे फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया जो कि हैं, तो ये उनको मतलब फ्यूचर क्या है, देखिए कन्फर्म नहीं बात बता रहा हूँ। डेमोक्रेटिक है भाई, रिपब्लिक कंट्री है, कुछ भी हो सकता है, प्रजातांत्रिक देश है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने भी इस पर बोला था कि स्टोव में कोयला डालो सुबह उठकर, तो ये तमाम तरह के उस पर देखे कितना लोग मतलब ऐसे किए थे। भैया स्टोव मीन्स भी चूल्हा ही होता है, उसका अर्थ समझिए। किसी पर आप लोग आलोचना के दृष्टिकोण से निगाहें बैठाए बिछाए बैठे हुए हैं। देखिए खैर छोड़िए। HENCE, हैंड मीन्स इसलिए अब से। हेजिटेट, HEHESITATE, हेजिटेट, हेजिटेट मीन्स झिझकना, हिचकिचाना। हेजिटेशन भी कह सकते हैं। यू कैन you can inform me without any hesitation if you have to feel the what's the problem behind our our एजुकेशन सिस्टम, समझ रहे ना। तो लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे पास ये अब क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं, हमारे जो है कि मतलब ये जो सिस्टम है उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिना निसंकोच भाव से हमें सूचित कर सकते हैं तमाम तरह के। देखिए हमको भी ऐसा बात नहीं है कि हम मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, हम लोग साथ में सीखेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको एक नोट डाउन करते हैं ना, यदि आप लोग करते हैं तो एक नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने में थोड़ा सा समय टेकन होता है, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन एक बार लिख लीजिएगा, याद रह कर लीजिएगा तो याद रह जाती है, समझ है ना। समझ है ना, किसी के साथ आप एक बार सेल्फी ले रहे हैं तो आपको याद रह जा रहा है, तो ये आप एक बार लिख लीजिएगा कॉपिया में, तो याद क्या नहीं रहेगा, रहबे करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट, चलिए आते हैं दोस्तों। भैया आना नहीं है, ध्यान केंद्रित कीजिए, समझ रहे हैं ना, वहीं से पढ़िए। अब तो गर्मी का भी मौसम आ रहा है, होली भी नज़दीक ही आने वाला है, समझ रहे ना। खैर छोड़िए। 11 नंबर देखिए, HIDE, 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 हाइड, हाइड मीन्स छिपना, गुप्त रखना, समझ ना, लुका के रखना, लुका छिपी। HIKE, हाइक, हाइक मीन्स बढ़ोतरी, बहुत तेजी से। एक होता है हाइकिंग, HIKING, हाइकिंग मतलब पैदल चलना, समझ, पैदल लंबी यात्रा करना, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ है। 13 नंबर देखिए, HOLD, होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, एक सिविक्स में है, 10th क्लास में पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, समझ है ना। अदरवाइज लिव इट। नाउ कम टू द पॉइंट। HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। HONOUR, ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑनर मीन्स सम्मान, आदर सम्मान, समझ है ना, सत्कार। HOPE, होप, होप मीन्स आशा, आशा मतलब समझ है ना, उम्मीद, उम्मीद की किरण जीवन में कभी भी अस्त नहीं होना चाहिए, समझ है ना, समझ है ना। देयर इज ऑलवेज सनराइज इन ईच एंड एवरी लाइफ, समझ है ना। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सभी के जीवन में सूर्य
का किरण हमेशा उदय ही रहना चाहिए, कभी अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त भी होता है तो समझे ना, एक नई सुबह के साथ, नई रोशनी के साथ उदय होता है। खैर छोड़िए, कहने का मतलब दूसरा था मेरा यथार्थ। HORROR, हॉरर, हॉरर मीन्स डर, भय। However, HOWEVER, however means किंतु, तथापि। Hospitality, hospitality, देखिए HOSPITALITY, hospitality मीन्स आतिथ्य, मेहमानबाजी। समझ है ना, कोई आपके पास अतिथि आए तो उनका स्वागत कीजिए, अतिथि देवो भव। समझ है ना। अब वो ये अतिथि आए कि आपके पास जो आए हमेशा आए तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही खर्चे करवाएं, तो वही वाला मूवी दिखा दीजिए, अतिथि तुम कब जाओगे। ज़्यादा मेहमानबाजी के चक्कर में कीजिएगा किसी अतिथि तो बहुत सारा लिख देते हैं, समझ है ना। तो अतिथि देवो भव के सेंस में उसको ज़्यादा उनको कीजिएगा, खातिरदारी तो करेंगे, रुक जाएंगे, चलो भाई रुकते हैं, कम से कम यहाँ ही तो मिल रहा है खाने पीने को। बात समझ है ना। तो हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। कुछ देखिए एक्सेप्शन में बात बता रहा हूँ, कुछ अपवाद है, ये ना कि जिनके भी सब अतिथि देख रहे होंगे तो दिल पर ले लेंगे। समझ है ना। HUMBLE, हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र। HUMBLE, हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र। देखिए बोल दिए हैं कि दिल पर नहीं लेने के लिए। देखिए आजकल तो गाना भी है ना, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, लेकिन मोहब्बत भरा दिल टूटे तो ना बन पाए। तो लेकिन यहाँ पर आजकल तो उल्टा हो रहा है। समझ है ना, मस्जिद भी न टूट रहा है, मंदिर भी न टूट रहा है। इतना नहीं यूनिटी या धर्म के प्रति होना भी चाहिए, लेकिन समझ है ना, लेकिन दिल लोगों को बारंबार टूट रहा है। समझ है ना। दिल है कि मानता नहीं, या मन है कि लगता नहीं। इस परिस्थिति में विद्यार्थी करे तो क्या करे भैया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, समझ रहे ना। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आज का टॉपिक यहीं पे बाइंड अप होता है। जय हिंद, जय भारत।